गुड मॉर्निंग डीएक्शन फाइटर्स। आप सबका एक बार फिर से इस लाइव सेशन में स्वागत है। आज का जो सेशन जो होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है। खास करके युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारे बीच आज एक गेस्ट आए हुए हैं, जिनका आज सक्सेस स्टोरी के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं उनके बारे में बताने से पहले आज की अगर हालात को देखा जाए तो आज हमारा जो देश है, पूरा विश्व जो है वो बेरोजगारी से जूझ रहा है। चारों तरफ नौकरियां खतरे में है, कई सारी इंडस्ट्री आज खतरे में है। तो ऐसे सिचुएशन में आज लोगों को, आज युवाओं को कहीं पे कोई मौका नहीं मिल पा रहा है जहां से अपने आप को स्टेबल कर सके, अपने आप को एक अच्छी इनकम्स और सिक्योरिटी के साथ में पैसा कमा सके। तो आज जिनके बारे में मैं बताने वाला हूं, उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूं। जो हमारे बीच गेस्ट हैं वो आज से कई साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत वो बाई चांस नहीं बल्कि बाई चॉइस नहीं बल्कि बाई चांस इस बिजनेस में वो आए। वो एक कारीगर थे, वो नौकरी करते थे, और नौकरी अपने देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में, विदेशों में जाके वो नौकरी करते थे, मजदूरी का काम करते थे। डीएक्शन में आने से पहले वो फूस के मकान में, मतलब एक गांव में फूस का जो मकान होता है, आप सोच सकते हैं, मिट्टी का मकान में वो रहते थे। और इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। दुबई, कतर में उन्होंने जॉब के लिए मजदूरी का काम करते थे। इसी बीच उन्हें डीएक्शन मिलता है और वहां से उनका सफर शुरू होता है। सपने देखने की जो पावर है वहां से मिलता है और इसी बीच वो डीएक्शन में काम करना शुरू करते हैं। आज की बात करें तो आज उनके पास वो मकान चेंज हो चुका है और वो बंगला में तब्दील हो चुका है। उनके पास आज टाटा नेक्सॉन की एक लग्जरी कार, टॉप मॉडल की कार है और कई सारे विदेश यात्रा ये करते रहते हैं, वो भी कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। लॉकडाउन में दोस्तों इनका नेपाली जो इनकम थी वो 4.25 लाख रुपये महीने की इनकम थी। सोच सकते हैं कि आज आदमी का 40,000, 30,000, 20,000 रुपया कमाना, 10,000 रुपया कमाना कितना मुश्किल हो रहा है। कि लॉकडाउन में इस बिजनेस का पावर के थ्रू करीब करीब महीने का 4.25 लाख रुपया इनकम ये लॉकडाउन में किए हैं, वो भी घर पे बैठ के। तो आज इनके बारे में पूरी सक्सेस स्टोरी, पूरी जर्नी आज हम लोग जानेंगे। तो हम स्वागत करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों से अशोक गिरी सर, कपिल वस्तु नेपाल से हैं, जो आज हम लोगों को पूरी जर्नी डीएक्शन में कैसे आए और आज उनकी लाइफ में डीएक्शन ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो सारा चीज आज हम सबको अपने बातों से लाइव आकर हम लोगों को बताएंगे। तो सर, आपका वेलकम है सर इस लाइव सेशन में। सर गुड मॉर्निंग। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ इस डीएक्शन फाइटर यूट्यूब चैनल पे, जो आप लोगों ने हमको एक अवसर दिया कुछ जो है बात रखने के लिए। तो मैं आप लोगों का जो आभारी हूँ। और अभिमन्यु सर का तो, और हमारे फिरोज सर हैं, अभिमन्यु सर हैं, तो आप लोगों से तो हमारा मतलब मुलाकात होता रहता है और आप लोग एक मार्गदर्शक भी हैं। सो गुड मॉर्निंग फिरोज सर। अभी फिरोज सर शायद ईयरफोन भी नहीं लगा है। गुड, थैंक यू सर। सो आप लोग का जो है एक, आप लोग एक आइडियल है हमारे। सो काफी खुशी लगा सर कि आज का जो ये मतलब फाइटर जो है, डीएक्शन फाइटर यूट्यूब चैनल में जो आप लोगों ने हमको एक अवसर दिया। सो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अभिमन्यु सर। सो
अब मैंने सर थोड़ा आप स्क्रीन शेयर। ओके सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी जी सर, जी सर, अभी 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 हुआ। सो दिख रहा होगा सर पूरा। अब मैंने सर स्क्रीन जी शेयर सर, हुआ। जी सर, आपका स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, ओके, थैंक यू सर। सो आज का ये जो मेरा एक्चुअली सेशन है, जीरो से हीरो, कैसे मैं डीएक्शन बिजनेस शुरू किया और किस तरीके से जो है काफी अपॉर्चुनिटी जो है मतलब मिला, और उसमें डीएक्शन को मैं चूज किया, और जिस तरीके से मैं आज डीएक्शन में सफल हुआ, तो इसके बारे में हम थोड़ा आज बात करेंगे। तो जिसमें यहाँ पे मैं मीटिंग शुरू करने से पहले जो है हमारे कंपनी के जो फाउंडर हैं दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन, तो मैं इनको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आज इनके वजह से आज हम लोगों को बहुत ही खूबसूरत कंपनी मिला। और मुझको ये पता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग में ही गलत कंपनी में चले जाते हैं, और गलत मार्केटिंग प्लान जो है उनको मतलब मिलता है, जिसकी वजह से वो लोगों को क्या होता है कि बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होता है लाइफ में। तो बाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर एक बार अगर वो गलत जगह पे चले गए तो क्या बोलते हैं, पूरा दुनिया जो खराब है। तो ऐसे बहुत लोग अभी हैं। तो मैं इसीलिए थैंक्स कहता हूँ हमारे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन, दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन, जिनके वजह से आज हम लोगों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला और एक बहुत ही खूबसूरत कंपनी मिला, जो जितने अच्छी उनका सोच है उससे कई गुना अच्छा जो है हमारे कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का मार्केटिंग सिस्टम है। इसीलिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। इनके बारे में अगर हम जितना भी बात करें तो शायद कम होगा। ये हमारे स्पॉन्सर हैं जो धन कुमार विश्वकर्मा, जो जिनकी वजह से हमको डीएक्शन मिला, और ये एक हमारे मार्गदर्शक भी हैं। और वैसे हम बहुत ही मतलब बिहार भी आते जाते रहते हैं। हमारे फिरोज सर भी हमारे नेपाल में काफ़ी बार आए हैं और हम लोगों को काफ़ी गाइडलाइन जो है किए हैं। तो मैं फिरोज सर का भी शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह से जो है अगर हम इनके बारे में बात करें, धन कुमार सर के बारे में अगर हम बात करें, तो ये बहुत ही मतलब एक सिंपल जो है आदमी है, बहुत ही स्वीट आदमी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जैसे मेरा जो है एक जो पार्ट है जीरो टू हीरो, तो इसके बारे में थोड़ा बात करूँ कि ये ऐसे इंसान है कि शायद अगर ये हमको नहीं मिले होते तो मैं डीएक्शन इतना इजी नहीं, मैं इतना इजीली नहीं करता। और इन्होंने इन्होंने मैं एक चीज एक बुक में भी पढ़ा था, जो शिव खेरा सर के बुक में पढ़ा था। तो उन्होंने लिखा था, शिव खेरा सर ने अपने बुक में लिखा था कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में अपने व्यवहार के ऊपर सफल होते हैं, लेकिन वो जो उनका व्यापार होता है, वो मतलब उनका व्यवहार ठीक ना होने की वजह से क्या होता है, वो जो है लॉस होता है। तो वह उन्होंने कहा था कि अभी हमारे बीच में हमारा जो है मतलब एक व्यापारिक प्रॉब्लम मतलब कम है, और व्यवहारिक प्रॉब्लम जो है ज्यादा है। जिसका व्यवहार अच्छा होगा उसका व्यापार अच्छा होगा। तो इसकी वजह से मैं इनको आज वो दिन याद करता हूँ कि जब ये मुझको मिले थे, तो बहुत ही मतलब जैसे कि फैमिली होते हैं, पूरे फैमिली होते हैं 5-6 लोग, तो ऐसे हम लोग बैठ के जो है इन्होंने मुझको फर्स्ट बार डीएक्शन के बारे में बताया था। तो इसके पहले मैं परवीन सर के यूट्यूब में भी बात कर चुका हूँ इसके बारे में, और भी बहुत सारे जगह पे बात कर चुका हूँ। तो 1.5 घंटा तक उन्होंने मुझको डीएक्शन के बारे में बताया, तो मुझको कुछ नहीं समझ में आया कि ये डीएक्शन के बारे में जो बोलते हैं ये इसका मतलब एक्चुअली क्या है। तो 1.5 घंटा बाद जब इन्होंने मुझको पूछा कि आपके समझ में आया,
तो मैं सोचा अगर इसको बोलूंगा कि अगर मेरे समझ में नहीं आया तो फिर 1.5 घंटे हमको पकाएगा। इसकी वजह से मैं जान छुड़ाने के लिए सीधा बोल दिया भाई मेरे समझ में आया, हमको कुछ पता नहीं था। तो इन्होंने कहा अगर समझ में आया तो आईडी बनाओ। अब मैं बोला फंसा दिया। एक तो अगर जार छुड़ाने के लिए तो बोला, और फिर बोला आईडी बनाओ। मैं बोला आईडी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला एक जो है हमारे कतार में, मैं उस समय कतार में काम करता था, तो अकामा बोलते हैं, जैसे हम लोग आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं नेपाल में, तो उधर अकामा बोलते हैं, तो वो चाहिए, और जो है आपका आईडी बन जाएगा। तो मैं ठीक है, मैं उनको आईडी मतलब मेरा जो है अकामा दिया, फिर उन्होंने आईडी बनाया, और हमारा जो है फ्लो अप चालू हुआ। उन्होंने मतलब मैं कभी भी जब डिएक्शन में मैं कंपनी में काम करने करने जाता था, तो फिर मेरे पास कभी भी जब टाइम होता तो मैं तो उनको फ़ोन करता था। और उनके अंदर इतना ही अच्छा था कि वो हमको डिएक्शन के बारे में कम बताते थे, और जो है व्यवहारिक चीज़ ज़्यादा बताते थे। जैसे आज अगर आप काम करेंगे तो कल आपके माँ बाप आपके आपके बारे में जो है प्राउड करेंगे आपको लेके, और मतलब आपके जो एरिया के लोग होंगे वो आपको आपको मतलब सलूट करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो ज़्यादा बात करते थे, व्यवहारिक बारे में ज़्यादा बात करते थे। तो उस समय तो हम लोगों को ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता था कि कतर जैसे जगह में कोई आदमी जो है माँ बाप का जैसा फर्ज निभा रहा है, तो ये बहुत ही मतलब हम लोगों को जो है दिल में वो चीज़ लग रहा था। तो फिर हम लोग कहीं अगर घूमने के लिए जाते थे, तो मान के चलो कभी कभी होता था हम होटल में हम लोग होटल में जाते थे, तो मैं बोला अगर मैं बोलता था मुझको भूख नहीं है, तो अपने प्लेट से जबरदस्ती एक छोटा सा जो है प्लेट मंगा के हमको मतलब खाना देते थे। तो ये सब चीज जो है मतलब ये काफी अच्छा हम लोगों को लगा, मतलब मुझको ऑलरेडी काफी अच्छा लगा ये सब चीज जो बोल रहे थे। तो उसी को जो है लेके कंटिन्यू हम लोग ने बिजनेस को स्टार्ट किया, हमारा जो जर्नी शुरू हुआ। और फिर इन्होंने मतलब जब हमारा एक रिलेशन बढ़ा कि मतलब वो जो है जितना हमको मान सम्मान देते हैं, तो फिर एक लगाव हो जाता है, ये तो कहीं भी हम लोगों को अच्छा से पता है कि लगाव हो जाता है। तो मैं क्या किया कि मतलब उनके कभी भी मैं जब फ्री होता था तो उनके पास कॉल करता था, क्योंकि उनसे अगर मैं बात ना करूं या उनसे अगर मिलूं नहीं तो हमको मतलब अच्छा नहीं लगता था। इस तरीके से जो है उनका मतलब एक क्वालिटी था। तो मैं उनसे मिलना चाह बहुत बहुत मैं मिलता था। तो बहुत ऐसे लोग ये भी कहते थे कि उस समय, आज की अगर आप बात करेंगे तो समथिंग 10 साल हो गया मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ, तो उस समय मेरा एज भी बहुत कम था, और मेरा जो है बॉडी का जो है मतलब बॉडी भी बहुत वीक था, उतना स्ट्रोंग नहीं था। तो लोग बोलते थे ये छोटा सा बच्चा है, ये कुछ नहीं करेगा, इसको क्या लेके पीछे पीछे आप घूम रहे हो, तो ऐसे मतलब जो लोग बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने मतलब कभी भी ये नहीं सोचा कि ये डिएक्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उनका जो फर्ज था उन्होंने अपना फर्ज जो है अदा किया, तो वो सब चीज़ हम लोगों को भी अच्छा लगा। तो हम लोगों ने भी मतलब काम करना शुरू किया, और काफ़ी चीज़ जो है उन्होंने हम लोगों को शेयर किया। सो यहाँ पे एक चीज़ क्या उन्होंने बोला था, सो यू डू, वहाँ उन्होंने कहा था कि 5 साल आप डिएक्शन करो, सिंपल सी चीज़ है। आपके लाइफ में कभी भी जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा। उन्होंने मुझको बोला 5 साल आप डिएक्शन करो, आपका लाइफ में कभी भी जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी जैसे नए नए लोग हैं, हम उनको कुछ भी बोलते हैं तो इसी तरीके से उनको वो क्या समझ रहे हैं हमारे बातों को। तो मैं उनको जब उन्होंने मुझको बोला, तो इसी तरीके से उन्होंने भी मुझको बोला कि 5 साल आप डिएक्शन करो, आपका लाइफ में कभी भी जो है कोई किस्म का जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो शायद उस समय हमको उतना विश्वास नहीं था कि वो सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं, लेकिन हमको एक ही चीज पता था कि मैं जो करता हूं अगर मैं यही करता रहूंगा तो हमको वही मिलेगा जो हमको मिल रहा है। तो जो हमको मिल रहा है अगर मैं उससे खुश नहीं हूं तो हमको कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर हमको कुछ अलग चाहिए तो हमको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो शायद हमारे पास कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी था भी नहीं डिएक्शन के अलावा कि हम और कुछ करें, क्योंकि कतर जैसे जगह में ये सब हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया और नेपाल यहाँ पे तो हम एक्चुअली फ्री हैं। लेकिन हम वहाँ पे जब जाते हैं तो हम किसी कंपनी के अंदर में जाते हैं, किसी कंपनी के साथ हम एग्रीमेंट साइन करके जाते हैं कि हम आपके साथ में काम करेंगे, हम बाहर काम नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पे ये रूल्स भी नहीं है, वहाँ पे ऐसा अलाउ भी नहीं है। तो 5 साल आप डिएक्शन करो, आपका लाइफ परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा, आपका लाइफ में कभी भी जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा, उन्होंने कहा था।
तो कुछ भी हो, मैं उस बिजनेस को शुरू किया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी जैसे अभिमन्यु सर भी बोल रहे थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी इन लॉकडाउन इनकम, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे नीचे डेट भी डाला हुआ है। डेट इशू 10 अप्रैल 2020। उस वक्त नेपाल में सिस्टम नहीं था, हमारा जो बोनस था उस समय मतलब कतार में था। तो आप अगर देखेंगे तो मेंबर कोड जो है मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है 146011 370, और जो है नाम भी लिखा हुआ है अशोक कुमार गिरी। तो अगर आप बोनस देखेंगे तो नेट बोनस रियाल 11,209 रियाल। मतलब अगर हम नेपाली पैसा अगर वो कन्वर्ट करेंगे तो समथिंग 3,75,000 3,70,000 एक महीने का इनकम होता है। ये लॉकडाउन का इनकम है। तो आज मैं ये लोगों के साथ कहना चाहता हूं कि मेरा स्पॉन्सर ने मुझे कहा, मतलब मान के चलो हमारे स्पॉन्सर ने हमें कहा कि आप 5 साल डिएक्शन कर लो, आपका लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा स्पॉन्सर ने मुझको कहा। तो मैं बहुत ही, मेरा जो है अगर आप स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे तो इससे भी बहुत ज्यादा मेरा बोनस है। लेकिन मैं ये लॉकडाउन के बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन का इनकम मैं दिखा रहा हूँ इसकी वजह से कि उन्होंने कहा था कि आपका लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा मतलब शायद इससे बुरा वक्त अब इस संसार में नहीं आएगा। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं 10 अप्रैल 2020 आप लोग कैलकुलेट कीजिए, आप लोग कैलेंडर देख लीजिए, इस समय कंप्लीट लॉकडाउन था। और हमको ये नहीं लगता है कि अब संसार में लॉकडाउन से भी बड़ा प्रॉब्लम कहीं आएगा। क्योंकि लॉकडाउन का मतलब क्या था कि हस्बैंड वाइफ के साथ भी रहने के लिए प्रॉब्लम था, भाई भाई से मिलना नहीं चाहता था, माँ बाप से भी एक बेटा मिलना नहीं चाहता था, अपने घर पे किसी रिलेशन को लोग बुलाना नहीं चाहते थे, और हम भी किसी के घर नहीं जाते थे। कितना भी अच्छा दोस्त हो हम उससे नहीं मिलना चाहते थे, कितना भी अच्छा दोस्त हो उसको हम अपने घर नहीं बुलाना चाहते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट एक आदमी जो है आदमी से मतलब दूरी बनाने का जो समय, जिसको हम लोग लॉकडाउन बोलते हैं। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये हम डेली यूज करना, ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काम करता है, डेली हम लोगों को जरूरी है। ऐसे समय में ठीक है, ये प्रोडक्ट कैसे लोग यूज किए होंगे, कैसे लोग सर्विस किए होंगे, और कैसे ये लोग प्रोडक्ट यूज करके लोगों को बता के और बिजनेस को बिल्ड किए होंगे। बताइए, ऐसे समय में अगर 3,70,000 इनकम आता है तो वो चीज आज हमको समझ में आया कि जो हमारे स्पॉन्सर बोल रहे थे कि 10 आपको 5 साल डिएक्शन करो, आपका लाइफ में कभी भी जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो आई होप 100% उन्होंने सही कहा था। आप किसी को भी देख लीजिए, बड़े से बड़ा बिजनेस आज अगर हम देखेंगे, हम तो नेपाल से हैं, बड़ा सा बड़ा बिजनेस अभी जो है लॉकडाउन की वजह से आज घाटे में चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से बड़े लोग जो है अभी बैंक का कर्जा तक नहीं चुका पा रहे हैं। बड़े से ऐसे ऐसे कुछ हमारे दोस्त भी हैं, हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कभी भी मतलब पैसे के बारे में हम लोगों से हेल्प नहीं मांगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आज भी उनको पैसा का हेल्प मांगना पड़ा। मतलब हम देख सकते हैं, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे कोई अपने कंपनी में काम करने वाला आदमी हो, हर एक आदमी का जो है लॉकडाउन का मार झेलना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लॉकडाउन में अगर हमारा जो है आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है, आर्थिक सुरक्षा अगर डीएक्शन से मिल सकता है, अगर डीएक्शन का इनकम अगर हम लोगों को दे सकता है, तो आई होप अब लाइफ में कभी भी हम लोगों को डीएक्शन जब तक हमारे लाइफ में रहेगा इनकम का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो ये चीज जो है स्पॉन्सर ने बोला था, तो काफी आज जो है हम लोगों को हमारे लाइफ में जो है ऑलरेडी टच हो रहा है। सो मैं अशोक कुमार गिरी, अब हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। सो मैं 2000 मान के चलिए 11 में समथिंग मैं डीएक्शन बिजनेस को ज्वाइन किया था कतार में। और मैं मेरा जर्नी अगर मैं शुरू करना चाहता हूँ कि मैं डीएक्शन ज्वाइन किया था 3 साल ऑलरेडी मैं कतार में काम करने के बाद में जो है डीएक्शन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिला था। और डीएक्शन को इन्फॉर्मेशन ऐसे मिला था कि मेरा रूम था और मेरे रूम के बाजू में हमारे कुछ दोस्त थे, नेपाल के कुछ दोस्त थे, तो वो लोग टाइल्स का काम करते थे। और मैं उस समय जो है 3 साल लेबर कंपनी में काम करने के बाद में मैं एसी टेक्नीशियन के लिए मैं वहां पे वापस गया था। तो मैं उनके रूम में कभी कभी टीवी देखने के लिए जाता था। तो उन्होंने मुझको डीएक्शन के बारे में बताया था।
और उन्होंने कहा कि आप डिरेक्शन मतलब बुक दिया पढ़ो तो आपको क्या समझ में आया। तो मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं मेरे स्पॉन्सर को बुलाऊंगा। तब धन कुमार सर को जो है वो लोग बुलाए थे। तो मैं ये कि रिलेशन की वजह से मैं इस बिजनेस को शुरू किया था। आज के मतलब मान के चलिए 10 साल के पहले जब ये मैं बिजनेस को शुरू किया था, रिलेशन की वजह से आज सिंपल मैं इस बिजनेस को शुरू किया था। और जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया तो काफी लोग थे जो हमारे बारे में नेगेटिव बातें करते थे। तो मैं काफी लोगों को जो है मतलब ये ऐसा बातें मैं फेस किया और फेस करके मैं आगे बढ़ता गया। तो इसमें बहुत ही सारा चढ़ाव उतार था। अगर आप लोगों को हम बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि जब मैं डीएक्शन में एक्टिव हुआ कि स्पॉन्सर से तो हमारा जो है कम्युनिकेशन थोड़ा जो हमारे धन कुमार सर से बाद में हुआ था। इसके पहले हमारे एक स्पॉन्सर थे जो तिलक कुमार बिष्ट उनका नाम था, जो हमको सिर्फ 70 रियाल का इनकम दिखाए थे, 70 रियाल का। और उन्होंने कहा था कि मेरा इनकम जो है अभी 70 रियाल आ रहा है। अगर हम 70 रियाल के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा नहीं होता है, 14 से समथिंग होता है। तो मैं सोचा अगर ये आदमी 70 रियाल कमा सकता है, अगर इस आदमी का 70 रियाल बोनस आ सकता है, तो मैं भी डीएक्शन में काम कर सकता हूँ, मैं भी डीएक्शन में जो है इनकम कर सकता हूँ। तो मैं ये सोचा कि 70 रियाल अगर ये कमा सकते हैं, अगर मैं डीएक्शन से ज्यादा नहीं, अगर सिर्फ मैं 100 रियाल अगर कमाया, सिर्फ 100 रियाल, तो इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में जो है जो हम लोग मतलब खाना वाना खाते हैं, इसमें क्या होगा, हमारा माइनस हो जाएगा। ये सोच के मैं इस बिजनेस को शुरू किया था। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या था कि जब मैं इसको शुरू किया तो मैं, हमारा जो स्पॉन्सर क्या बोले थे कि आपके कितने भी जान पहचान के लोग हैं, आप उनका एक लिस्ट बनाओ और मुझसे आप मिलाओ। तो मैं उनसे बोला था कि मैं सबसे आपको मिला दूंगा, लेकिन 100% हमको पता है कि कोई आदमी डीएक्शन बिजनेस नहीं करेगा। और मैं बात तो कभी नहीं करूंगा, आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, इतना मैं कहा। लेकिन जब जब मैं जाता था बात करने के लिए तो उनसे पहले मैं खुद बात करता था। ये पता नहीं कैसे होता था। मैं ये बोल के जाता था कि मैं बात नहीं करूंगा किसी से, लेकिन जब मैं वहां पे जाता था तो उनसे पहले मैं खुद बात करता था। तो कहीं ना कहीं ये जो है बोलते हैं ना कि जिस मतलब पेड़ को उगना होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब अलग होता है, अलग क्वालिटी होता है। तो उसी तरीके से मैं इस बिजनेस को शुरू किया। और आई होप कि आज का ये जो प्रोग्राम आप देखेंगे तो आपके माइंड से अगर कुछ ऐसा चीज है कि मैं नहीं समझ पाया या मैं नहीं मतलब इसके बारे में कुछ मैं जाना नहीं, मैं कुछ बुझा नहीं, शायद ऐसा कुछ होगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं आपके अंदर। आई होप आप कंप्लीट पारदर्शी आज के इस वीडियो से हो जाएंगे कि हाँ डीएक्शन हमको क्या दे सकता है, डीएक्शन में हम क्या ले सकते हैं, डीएक्शन से हम कितना आगे जा सकते हैं, ये सब शायद आप आज इस प्रोग्राम से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं सिंपल बात करूंगा। तो आप लोग के साथ में यहाँ पे प्रूव है जो मैं आपको, आप लोग देख सकते हैं, ये प्रूव है। मैं कतर में काम करता था। तो ये जो जैकेट लगा के बैठा हूँ ये मैं हूँ, ये पहले का जैकेट है और ये आज का जैकेट है। तो ये मैं अशोक कुमार गिरी, मैं एक मतलब एक कंपनी में जो काम करता था उस समय का मेरा जो है फोटो है। और हमको क्या पता कि एक जो है खराब फोटो हमको इनकम देगा, हमारा लाइफ स्टाइल से बना देगा। हमको ये चीज पता ही नहीं तो और फोटो खिंचा लेते, लेकिन पता नहीं कौन बेइज्जत करने के लिए एक फोटो खींच दिया था और पता नहीं कैसे कैसे ये बाद में मिल गया। तो लोगों को जो है विश्वास होना शुरू हो गया कि हाँ डीएक्शन में जो है लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है। नहीं तो आज जैसे मैं हूँ, अगर ऐसे लोगों को बोलता तो लोग बोलते नहीं नहीं यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, सब कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये कंडीशन था जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था। और मुझको सबसे अच्छी बात ये लगता है कि जब मैं डीएक्शन में ज्वाइन किया था तो इतना इनकम का इतना प्रॉब्लम था। मैं 6 से 50 रियाल मेरा एक महीने का सैलरी था कंपनी में।
3 महीने के बाद जो है कंपनी सैलरी देता था। 6 से 50 रियाल सैलरी था और 3 महीने के बाद जो है कंपनी सैलरी देता था। और जब हम लोगों को ऑफिस में जाने के लिए इतना प्रॉब्लम होता था कि 2 रियाल जो है, 2 रियाल मतलब बस में जो है भाड़ा लगता था ऑफिस जाने के लिए, 2 रियाल, वो 2 रियाल भी मेरे पास नहीं होता था। और मैं हमारे रूम में जो है हम 5-6 लोग थे, तो 5-6 लोग में से सबके पास पैसा होता था, सिर्फ मेरे पास पैसा नहीं होता था, क्योंकि मुझको डेली कहीं ना कहीं जाना था। और वो लोग जो है पता नहीं कहाँ से 10-20-50 रियाल करके 100-100 बना के रखते थे। और वो हमको, मैं जब 5 रियाल, 4 रियाल, 3 रियाल, 2 रियाल ऐसे करके मैं उनसे मांगता था, तो हमको पैसा देते थे। और मैं क्या करता था, पूरा पैसा जो है एक महीने में मैं कहीं ऑफिस में जाता था, कहीं लोगों से मीटिंग करने के लिए जाता था, तो ये सब पैसा मेरा खर्चा होता था। और जब हमारा सैलरी आता था तो वो लोग जो है पूरा पैसा हमसे वापस ले लेते थे। तो इस तरीके से मैं इस बिजनेस को शुरू किया। कभी कभी ऐसा समय आता था कि मतलब ऑफिस में जाने के लिए मेरे पास पैसा होता नहीं था, तो मैं क्या करता था, मतलब मान के चलो 7 बजे 8 बजे उनके साथ बैठा था और दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे भाई बोलता था। और मतलब नहीं है नहीं है बोलते थे। फिर 3-4 घंटा बाद में, अच्छा ले, है लेके जा, मुश्किल है मतलब कि इतना मतलब हल्ला मत कर। तो ऐसा कंडीशन भी आता था। तो एक समय था और आज भी एक समय है। तो बहुत ऐसे लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप खुद देखते हैं अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ऐसे पोजीशन में काम कभी भी नहीं करता। पैसा नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा बनाना है ये इम्पोर्टेंट है। और ये मेरा घर है। जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था तो काफी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मेरे पास घर नहीं है, तो ये मेरा घर था, आप देख सकते हैं। और ये जो बाइक खड़ा है एक्चुअली मेरा बाइक नहीं है, मेरा तो मेरे पास एक साइकिल था उधर जो दीवार के पास रखा हुआ है। तो ये मेरा घर था। और ये शायद इसका भी फोटो नहीं मिलता, लेकिन हमारे स्पॉन्सर मेरे घर पे आए थे, क्योंकि उनको काफी लोगों ने क्या बोला था कि आपका लड़का जो है पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है, पता नहीं अजीब बातें कर रहा है। और मतलब गांव में लोग जो बोल रहे थे वो तो अभी लगता है बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो घर में हमारे बहुत सारा मतलब एक नेगेटिव माहौल था, और घर में जो है बहुत लोग बहुत बहुत मतलब प्रॉब्लम में थे। मतलब उनको ये लग रहा था कि पता नहीं क्या कर रहा है। तो हमारे स्पॉन्सर मतलब आए थे घर पे बताने के लिए कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आपका लड़का अच्छा काम कर रहा है, आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ करेगा। तो उस वक्त उन्होंने ये फोटो खींचा था, तो आज ये भी काम में आ रहा है। और आज का अगर आप देखेंगे तो आज का जो है स्टोरी चेंज हो गया। सो अभी टाटा नेक्सॉन कार जो है अभी मेरे पास पर्सनल कार है। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ऑलरेडी शायद नेपाल में आई होप सबसे महंगा गाड़ी होगा हमको लगता है। मतलब कार अगर हम देखेंगे तो इंडिया होगा या अमेरिका होगा या कतर होगा या कोई भी जगह होगा, हमको लगता है सबसे महंगा गाड़ी बोले तो नेपाल में है। नेपाल ज्यादा धनी होने की वजह से या ज्यादा गरीब होने की वजह से, या हमको भी समझ में नहीं आता है कि यही गाड़ी अगर हम देखेंगे तो इंडिया में समथिंग 12 लाख में आ जाता है, लेकिन नेपाल में अगर आप देखेंगे तो 52 लाख आता है, 52 लाख आता है। तो मेरा तो जो है 50 लाख का है, ये टॉप मॉडल है। तो अभी थोड़ा नया सनरूफ वनरूफ दे दिया है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग जो है अभी डिएक्शन के अंदर जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं जिनके अंदर अगर कोई मतलब ऐसा कंफ्यूज ऐसा अगर है जो मतलब कुछ जो है होगा या नहीं होगा, अगर ऐसा लग रहा है, तो आप लोग देखें, आप लोग इसको देखें कि आज मैं सिर्फ 10 साल के अंदर 10 साल में नर्सरी भी पास किया, एलकेजी भी पास किया, यूकेजी भी पास किया। क्योंकि ऐसे नहीं हुआ 7 महीना 8 महीना तक हमने किसी एक मेंबर को भी ज्वाइन नहीं कर पाया था। ये क्वालिटी हमारा था, ठीक है, ये कंडीशन हमारा था। और अगर आप एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ 8 क्लास पढ़ा हुआ आदमी कोई भी चीज पढ़ के उसको बोलना इतना आसान नहीं था, काफी प्रॉब्लम था। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 10 साल के अंदर आज अपने पास सब कुछ जो है अपने किया हुआ है। चाहे आज अगर आप देखेंगे तो एक भाई है जो हमारा फिलीपींस में एमबीबीएस कर रहा है, आज मैं हूँ, ठीक है, आज हमारे मतलब मैं ऑलरेडी यहाँ पे नेपाल में हूँ।
आज हम अगर हर चीज के बारे में बात करेंगे तो काफी परफेक्ट हम लोग हैं। तो इतने साल के अंदर आई होप अगर दुनिया में अगर कहीं पे भी लोग अगर अपना सपना पूरा पूरा कर सकते हैं तो वो सिर्फ डीएक्शन में ही कर सकते हैं, बाहर हमको नहीं लगता है कि हो सकता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहा है तो आप उसको साइड रखिए और आपका काम के ऊपर फोकस कीजिए। आप कंपनी के जो है प्लान के ऊपर विश्वास कीजिए और उसको आप फोकस कीजिए। श्योर आप आने वाले समय में काफी आगे पहुंच सकती हैं। तो ये मेरा अपना खुद का गाड़ी है जो कतार का है, जो कतार में मैं जहाँ पे काम करता था तो वहां पे फिर मैं बाद में जो है मैं गाड़ी लिया था, तो ये वहां का गाड़ी है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है लिव योर लाइफ द वे यू वांट, मतलब आपका लाइफ है, आप कैसा जीना चाहते हैं, ठीक है, वैसे मतलब जो है जीने का जगह डीएक्शन है। तो शायद मैं भी आज के 10 साल के पहले डीएक्शन को अगर मैं ज्वाइन नहीं किया होता तो शायद मेरे पास ये सब चीज नहीं होता। और मैं ये लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं, मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप कहीं पे भी देख लीजिए, अगर आप मान के चलिए कंपटीशन, हम लोग डीएक्शन में सब लोग जो है सफल हो सकते हैं, हर एक आदमी हम डीएक्शन में सफल हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही चीज का प्रॉब्लम क्या होता है कि हम रियलाइज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, आपको हम लोगों को ये सोचना है कि मैं मान के चलिए नेपाल में हूँ, नेपाल में आ जाए कि एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 70 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। लेकिन आपके अंदर, आपके हाथ में जब डिग्री आ जाएगा तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, बहुत अगर हाई सैलरी मिलेगा तो नेपाल का 50,000, ओनली 50,000 आपको सैलरी मिलेगा नेपाल में, अगर आप एमबीबीएस क्लियर करके अगर आप नेपाल में अगर आप नौकरी करते हैं तो। आप खुद सोचिए कि एमबीबीएस करने के लिए आपके पास कम से कम आपको 24 या 25 साल आपको एज चाहिए, क्योंकि आप शुरू में 10 क्लास पढ़ेंगे, फिर आप सेकेंड ईयर फाइनल करेंगे, उसके बाद में आप जो है प्रिपरेशन करेंगे, फिर आप डॉक्टर पढ़ने के लिए जाएंगे। आप अगर टोटल जोड़ दे तो आपका एज हो जाता है कम से कम 22 या 23 ईयर्स आपका एज हो जाता है। आप खुद सोचिए, आपके अंदर क्षमता है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे पास क्षमता नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई भी कीमत पे मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। लेकिन आप सोचिए, माँ बाप, ठीक है, आपको डॉक्टर बनाने के लिए करोड़ों रुपया लगाने के लिए तैयार है, उसके अगर बनने के बावजूद भी आपका मिनिमम इनकम होता है 50,000, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम इनकम होता है आपका 50,000। आप खुद सोचिए, डीएक्शन में मैं कतार में काम करने के लिए गया था, जो अपने खुद कमाया हुआ पैसा, जो मैं खुद कतार में काम करता था, काम करने के बाद में जो हमको पैसा मिलता था उसी में से थोड़ा मोड़ा पैसा मैं डीएक्शन में लगा के आज अगर मैं नेपाल में, आप खुद देख सकते हैं कि लॉकडाउन जैसे समय में भी अगर 70 लाख अगर हम इनकम कर सकते हैं, अगर नॉन लॉकडाउन के बारे में अगर आप बात करें तो 7.5 लाख से काफी इनकम आज हमारा है। आप खुद सोचिए, नेपाल में अगर हम 50 लाख की गाड़ी लेके चल सकते हैं, नेपाल में कोई भी इंजीनियर का बस के बात नहीं कि नेपाल में 50 लाख का गाड़ी लेके चल सके। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि डीएक्शन इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, यस या नो, ये हम लोगों को रियलाइज करना चाहिए। तो मैं ये बताता हूं कि हर एक आदमी, सफल आदमी के लिए दुनिया है, लेकिन असफल आदमी के लिए एज अ डीएक्शन एज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जो असफल लोग हैं उनके लिए क्या है, डीएक्शन इज अ बेस्ट। तो आप लोगों को, बहुत ऐसे लोग हैं जो सलाह लेते हैं, ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं कि मैं मान के चलो अशोक कुमार गिरी, हमको डीएक्शन में सफल होना है, तो मैं अगर एजुकेटेड लोगों से सलाह लूंगा, वो एजुकेटेड है लेकिन उनको डीएक्शन के बारे में कोई नॉलेज नहीं, वो आपको अच्छा सलाह नहीं दे सकते हैं। 100% मैं आपको बताता हूं। तो हम लोगों को सलाह, हम अगर डीएक्शन फील्ड में काम करते हैं तो डीएक्शन के लीडर से, डीएक्शन के सफल लीडर से हम लोगों को सलाह लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिव योर लाइफ द वे यू वांट, आपका लाइफ आप किस तरह जीने चाहते हैं, आपको अगर बनाना है वो प्लेटफॉर्म डीएक्शन है, जिस तरीके से हम लोगों ने भी अपना लाइफ बनाया। यहाँ पे लिखा हुआ है यू शुड बी द ओनर ऑफ योर ओन थॉट्स, यहाँ पे आपका अपनी सोच का मालिक होना चाहिए। ये बहुत ही परफेक्ट चीज है। ज्यादातर लोग क्यों भी डीएक्शन में असफल हो जाते हैं, इसका रीजन ये भी है कि हम प्लान करते हैं, मान के चलो मैं अशोक कुमार गिरी, मैं प्लान किया कि मैं विथा 3 साल के अंदर मैं 20 लोगों को ज्वाइन करके डायमंड निकाल सकता हूं, मान के चलो मैं प्लान किया।
और अगर मैं 20 लोगों को अगर डिएक्शन में मैं डायमंड निकाला तो मिनिमम मेरा इनकम, अगर मैं बात करूं मिनिमम इनकम, तो क्राउन एम्बेसडर अगर आप बनते हैं तो आपका मिनिमम इनकम 5 लाख मान के चलो, ज्यादा मत लो, 3 साल के अंदर 5 लाख आप मान के चलो आपका मिनिमम इनकम। तो लोग क्या करते हैं, वो अगर आप सोचते हैं अगर उसको कंटिन्यू काम करें 100% वहां पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमको वो दिन अच्छा से पता है कि जब मैं कतार में था और मेरा पोजीशन अच्छा नहीं था, तो मैं जब लोगों को बताता था तो लोग जो है उस पोजीशन को देखते थे और मुझको डांट देते थे, मुझको गाली देते थे, तो बड़ा बड़ा बात मत कर, ठीक है, तू कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, तू मतलब हमको सिखाएगा, इस तरीके से लोग बात करते थे। लेकिन मेरा डिसीजन था कि नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं सफल बनूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और मैं किसी का भी सुना भी नहीं, मैं किसी का नहीं सुना। आज अगर हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं तो आई थिंक सब लोग पहुंच सकते हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं, आप अगर डिसीजन करते कि 3 साल के अंदर मैं 20 लोगों को एक अच्छा लीडर बना सकता हूं, 3 साल के अंदर मैं 20 लोगों को डायमंड बना सकता हूं, तो 3 साल के अंदर मैं डिएक्शन में क्राउन एम्बेसडर बन सकता हूं 100%। 3 साल के अंदर मेरा मिनिमम इनकम 5 लाख रुपया मैं उठा सकता हूं। आपका सोच है, आप काम कीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, सोच हमारा है और हम सलाह दूसरे से लेना शुरू करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या हमको आपको लगता है कि मैं 20 लोगों को मेंबर बना सकता हूं? क्या आप लगता है मैं 20 लोगों को लीडर बना सकता हूं? क्या आप लगता है 3 साल में मैं डिएक्शन में डायमंड क्राउन एम्बेसडर बन सकता हूं? क्या लगता है कि मैं 3 साल के अंदर डिएक्शन में 5 लाख कमा सकता हूं? लोग क्या कर रहे हैं, करना हमको है, सोचा मैं, और सलाह किससे लेते हैं, दूसरे लोगों से लेते हैं। तो आप कभी भी सफल नहीं बनेंगे, 100% मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह से मैं मैं जब डिएक्शन बिजनेस शुरू किया था, मैं अभी भी जो है उसी सिस्टम से काम कर रहा हूं। तो जो हम सोचते हैं हम उसको करते हैं, हम उसको करने के लिए सोच रहे हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। और जो सपोर्ट जो है हम ग्रेट लीडर से भी लेते रहते हैं। हम नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ही बड़ा टॉप पॉइंट है। अब जब हम बिजनेस में हम आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है हमको क्या बोलते हैं, ये तो मुर्गा बनाने का काम है, ये तो पागल बनाने का काम है, ये तो बेवकूफ बनाने का काम है। क्यों? क्योंकि जब कोई प्रोग्राम में जाना होता है, जब 100 रुपया 200 रुपया टिकट का पैसा हम सुनते हैं, जब 100 रुपया 200 रुपया हम भाड़ा खर्चा करके जाते हैं, तब ये सब माइंड में जो है चलना शुरू हो जाता है। मैं एक बार वीडियो देख रहा था, एक लीडर थे, उन्होंने मैं उनका यूट्यूब में वीडियो देखा था। उनका अगर आप इनकम के बारे में बात करेंगे तो बहुत है, समथिंग मतलब बहुत है, मतलब करोड़ों से ऊपर है। तो उनकी वीडियो में मैं एक चीज देखा, उन्होंने क्या बोला कि मैं हर महीना अपने ऊपर 200 से भी ज्यादा, सॉरी 2 लाख से भी ज्यादा अपने ऊपर मैं सीखने के लिए खर्चा करता हूँ। मैं बड़े बड़े लीडर्स के पास जाता हूँ, जहाँ पे बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है मैं वहां पे जाता हूँ, जो बड़ा बड़ा पैकेज होता है वो भी मैं लेता हूँ, कोई नया बुक आता है वो भी मैं लेता हूँ। तो 2 लाख से ज्यादा मैं क्या करता हूँ, सिर्फ सीखने के लिए मैं खर्चा करता हूँ। तो हम लोगों को, आप खुद सोचिए कि मान के चलिए जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया, और आप लोग खुद हिसाब कीजिए, लोग बोलते हैं ये बेवकूफ बनाने वाला काम है। मैं 650 रियाल जब मैं कतार में काम कर रहा था एक सैलरी में, तब मेरा 200 रियाल 250 रियाल तो मैं खाने में मेरा चला जाता था, बाकी बचता था 400 रियाल। आप खुद बताइए 400 रियाल का मतलब है क्या? 400 रियाल का मतलब क्या है? 400 रियाल का मतलब अगर हम पूरे महीना के बारे में अगर जोड़े पूरे एक साल में, तो 12 चौको 36, यानी कि 3000 3,500 रियाल सिर्फ मैं एक साल के अंदर कमाता था। अगर हम नेपाल के बारे में बात करेंगे तो 3 दुना सा समथिंग 60,000 या 70,000 एक साल के अंदर में कमाता था, एक साल के अंदर में कमाता था। अब बताइए, आज वही 400 रियाल अगर मैं सेविंग किया होता तो मेरा पोजीशन क्या होता? मैं क्या कर लेता? वो 470,000 रुपया एक साल के अंदर कमा के मैं कर क्या लेता? क्या मैं घर बना लेता? क्या मैं गाड़ी चढ़ सकता था? क्या मैं मेरे भाई को फिलीपीन से एमबीबीएस बनाने के लिए भेज सकता था? क्या मैं और भी जो मेरे घर में सेवा सुविधा, क्या मैं वो कर सकता था? आज अब मैं वो नहीं कर सकता था। लेकिन वो सब करने के लिए मुझको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको सपोर्ट करने के लिए थोड़ा इनकम चाहिए। वो मेरा जो इनकम था कतार में, जो मेरे कंपनी में काम करने के बाद में, उसको मैं बनाया।
अभी मैं क्या करता था, अब हम लोगों को ये सोचना चाहिए 400 रियाल अगर मैं डीएक्शन में इन्वेस्टमेंट किया, मान के चलिए 200 रियाल 300 रियाल जो भी मेरा इनकम आता था वो मैं डीएक्शन में इन्वेस्टमेंट किया। इसकी वजह अगर आप देखेंगे तो आज का कंडीशन क्या है। 400 रियाल एक साल में जो मेरा इनकम था तो 12 12 12 36 1248, यानी कि आपका 12 चौक 48 बोले तो समथिंग 5,000 रियाल आपका होगा। अभी अगर आप देखेंगे तो उसका 4 गुना ज्यादा, 4 गुना से भी ज्यादा इनकम आज मेरा एक महीने का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपको कामयाब बनाने के लिए, आपके अंदर क्वालिटी लाने के लिए, तो आप कभी भी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो बहुत ऐसे लीडर्स हैं जो ये छोटा छोटा गलती करते हैं, बहुत ऐसे लीडर्स हैं जो छोटा छोटा गलती करते हैं, मीटिंग में नहीं जाते हैं, 10 रुपया मोबाइल में नहीं डालते हैं, 50 रुपया मान के चलो 10-20 रुपया एमबी में खर्चा नहीं करते हैं, एक किताब भी खरीद के नहीं लेके आते हैं, कोई प्रोग्राम में अगर जाना है भाड़ा लगा के वो भी अगर करना नहीं चाहते। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपका पैसा कमाने का आपके पास प्लान ही नहीं है। आपको अगर बिजनेस कमाना करना है, आप खुद सोचिए, आपको एक डॉक्टर बनने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए, आपको एक वकील बनने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए, आपको एक मान के चलिए बड़ा एक दुकानदार बनने के लिए आपको पैसा चाहिए नहीं चाहिए, आपको दुनिया में कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको पैसा चाहिए। आप खुद सोचिए, थोड़ा सा भी, जिससे मान के चलिए 5,000 6,000 क्या रियाल, 5,000 6,000 मतलब क्या, 5,000 6,000 तो एक बच्चे का स्कूल में फीस लग जाता है। वो पैसा आप अपने बच्चे का मान के चलो अगर स्कूल के लिए अगर आप लगाते हो, क्या गारंटी है कि वो स्कूल में जब वापस पढ़ के डिग्री लेके आएगा तो आपको बहुत ही अच्छा पैसा कमा के देगा? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप थोड़ा पैसा लगा के अगर आप अपना जीवन बना सकते हो तो हम लोगों को ये इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। आप किसी भी लीडर से पूछ लीजिए, आप किसी भी यूट्यूब में जाके सर्च कर लीजिए, आप किसी भी यूट्यूब में जाके सफल लीडर को देख लीजिए, हर एक लोगों ने ये चीज बोला है, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये प्रकृति का भी नियम है, एक पेड़ अगर जब तक उसका बीज जमीन पे नहीं गिरेगा तब तक 2 पेड़ कभी भी नहीं होगा, 3 पेड़ कभी भी नहीं होगा, 4 पेड़ कभी भी नहीं होगा। हर एक आदमी को मल्टीप्लाई होने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कहीं पे भी आपको करना पड़ेगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका इनकम मल्टीप्लाई करना, आपका आपका जो है बुद्धि मल्टीप्लाई करना, आपका दिमाग मल्टीप्लाई करना, आपका नॉलेज मल्टीप्लाई करना, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम उतना तो नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दिया डॉक्टर बनने के लिए, हम उतना तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा तो कर सकते हैं। थोड़ा करने के बावजूद भी डॉक्टर लिमसियो जी ने इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म बना दिया है कि थोड़ा करने के बावजूद भी ज्यादा करने वाले जो नहीं कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट करने में कभी भी जो है हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ पे है डीएक्शन इज एमएलएम सिस्टम। डीएक्शन बोले तो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो एमएलएम सिस्टम के अंदर काम कर रही है, हम लोगों को पता है। यहाँ पे सबसे सबसे अब बाद में मुझको समझ में आया, यहाँ पे क्या होता है, शुरू में ज्यादा पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं आपको एमएलए में जो है ज्यादा पैसा आपको शुरू में नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट फॉर ओनली 2 रुपया, आपको 2 रुपया शुरू में। अगर हम 1000 पीवी का सामान किसी को खरीद देंगे तो ये आपका 60 रुपया 70 रुपया आपको इनकम आता है। तो लोग जो हिसाब किताब लगाना शुरू कर देते हैं, भाई 60 रुपया 70 रुपया जो आप 1000 पीवी का सामान खरीद रहे हैं वो आपका नर्सरी, वो आपका भी स्टार्टिंग है, वो आपका बिगिनिंग पॉइंट, वो आपका द एंड नहीं है। आप एक बार वही 1000 पीवी का जब 71% में पहुंचेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देखिए आपका इनकम कितना आता है। तो ये आपका बिगिनिंग है। दुनिया में कहीं पे भी आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा। आप डॉक्टर बन के कल करोड़ों रुपया कमाएंगे, उसके पहले आपको काका काका नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो आपका जो बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग आपको करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग पैसा नहीं आता, और लोगों को स्टार्टिंग में क्या होता है, समस्या जब तक नहीं होता तब तक उनको बिजनेस नहीं दिखाई देता है। ज्यादातर प्रॉब्लम ये होता है, तो उनको अभी इनकम चाहिए। तो जब डिएक्शन में आते हैं, जब उनको अच्छा से बताओ कि यहाँ पे लाइफ चेंज होगा, यहाँ पे आपका सपना पूरा होगा, तो सपना अपना तो आप साइड में रखो, इनकम कितना आएगा शुरू में आप वो बताओ। तो ज्यादातर लोग जो है फेल यहाँ पे होते हैं। तो ऐसे लोगों को प्लान दिखाना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम नेक्स्ट कोई दूसरे बिजनेस में अगर हम मतलब कोई नौकरी में या हम कोई और संस्था में अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पे आपको शुरू में शायद पैसा थोड़ा ज्यादा मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 30,000 या 40,000 आपको पैसा मिलता है, तो उनको थोड़ा वो पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन उसके अंदर ग्रोथ नहीं होता है।
30,000 40,000 रुपया जो आपका इनकम मिलता है उससे आपका कभी भी क्या होगा, सपना पूरा नहीं होगा। आप अभी मान के चलो, मैं नेपाल में जो गाड़ी लेके चलता हूँ 40,000 में तो उसका डीजल सिर्फ आ जाएगा। वो आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिए, क्या 40,000 रुपया कमाने वाला आदमी क्या सपना पूरा कर सकता है? कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम दोनों अगर देखेंगे तो यहाँ पे भले आपका इनकम 2 रुपया है लेकिन ये मल्टीप्लाई होता है। आज क्यों अशोक कुमार गिरी नेपाल में 50 लाख का गाड़ी लेके चल रहा है? क्योंकि अशोक कुमार गिरी आज के 10 साल के पहले अकेला था, लेकिन आज मेरे ग्रुप में 78,000 लोग काम कर रहे हैं। आज मेरे टीम के अंदर 78,000 लोग हैं, जिसकी वजह से कल पैसा थोड़ा था, आज पैसा ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 से अगर आपका बिजनेस शुरू होगा तो भी आपका 4 4 चौक 16 16 16 26 26 26 अगर आप देखेंगे तो 65,000, मतलब क्या हुआ, ये नेक्स्ट और हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने का संभावना है। लेकिन यहाँ पे जो है, हम अगर कोई दूसरे बिजनेस के बारे में अगर बात करेंगे, जैसे हम नौकरी के बारे में बात करेंगे या कोई संस्था के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे जो है हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई करने का कोई क्या है, सिस्टम नहीं है। तो हम वहां पे नहीं कर सकते हैं। तो इसी की वजह से जो हम यहाँ पे लिखा हुआ है, डीएक्शन इज एमएलएम सिस्टम। डीएक्शन क्या है, एक एमएलएम सिस्टम में काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज छुपा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है यम एल एम। यम एल एम का मतलब क्या हुआ, जो है बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि हमको पैसा कमाना है, हमको धनी बनना है, तो क्या करते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं पूजा पाठ करते रहते हैं। तो मैं ये बताता हूँ, एमएलएम का मतलब होता है महालक्ष्मी मंत्र। मतलब अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है ना, तो ये एमएलएम एक मंत्र है आपको। एमएलएम मतलब महालक्ष्मी मंत्र। हमारे इधर बहुत ऐसे लोग हैं जो भगवान का पूजा करते हैं ना, कुबेर का कोई पूजा करता है, कोई किसका पूजा करता है, कोई किसका पूजा करता है। देखिए हम लोगों को, देखिए हम लोगों ने इसी सिस्टम को पूजा किया था, इसी मंत्र को हमने जपा, एमएलएम को हमने जपा, एमएलएम को हमने फॉलो किया। एमएलएम मतलब महालक्ष्मी मंत्र, मतलब ये छोटा नहीं, महा बहुत ज्यादा इनकम करने वाला क्या है, मंत्र एमएलएम है। तो इसी सिस्टम को आगे बढ़ाइए। हम लोग भी इसी सिस्टम के साथ आगे बढ़े थे, और आने वाले समय में ना आपका कोई कलर देखेगा, ना आपका कोई जात देखेगा, ना आपका कोई एजुकेशन देखेगा। सिस्टम बड़ा है, सिस्टम के अंदर काम करेंगे हम सब, आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे। सो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे वी डू लाइक दिस, ये हमको बहुत ही खूबसूरत पॉइंट लगता है। आपको और मुझको भी, जिसको भी, आपको अगर आगे बढ़ना है, हमको क्या करना है, एक अच्छा टीम बनाना है। आप लंगड़े हैं, लंगड़े को टीम बनाइए, लंगड़ा लंगड़ा का टीम बनाइए। कोई जरूरी नहीं आपकी टीम में अच्छा आने वाला, क्योंकि अगर आप हमको देखेंगे, मुझको बहुत ही प्राउड फील होता है। अभी मेरे टीम में कम से कम 4-5 लोग ऐसे हैं जो कार लेके चलते हैं, और वो 4-5 के 4-5 लेबर हैं। सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे है। जैसे सरोज सर, वो भी लेबर पे काम करते थे। रोहित सर, वो भी लेबर पे काम करते थे। रफीक सर, वो भी लेबर पे काम करते थे। मोतीलाल सर, वो भी लेबर पे काम करते थे। मैं अशोक कुमार गिरी, वो भी लेबर पे काम करता था। बहुत जितने भी लोग डीएक्शन के अंदर अभी मेरे टीम के अंदर जुड़े हैं, अभी नया नया लोग जो आ रहे हैं वो बड़े बड़े पोजीशन वाले आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले जितने भी लोग डीएक्शन में जुड़े थे सब लोग लेबर में ही काम कर रहे थे। तो कभी भी मैं ये नहीं सोचा कि यहाँ पे बड़े लोगों को लाना चाहिए। मेरे दिमाग में कभी भी ये चलता था कि हमको बड़ा बनना चाहिए, हम लोगों को बड़ा बनना चाहिए। ये चीज जो है हमारे दिमाग में चलता था। तो आप कभी भी इस चीज को लेके मत नेगेटिव बनिए, अपने आप को छोटा मत कीजिए कि मेरे अंदर एजुकेशन नहीं है, बड़े लोग इस सिस्टम के अंदर नहीं आएंगे। आपके अंदर एजुकेशन नहीं है, आप अपने जैसे लोगों को लेके आइए। अगर आप अपने जैसे लोगों को लेके आएंगे तो आने वाले टाइम में क्या होगा, वही लोग परफेक्ट बनेंगे, और बाद में परफेक्ट लोग आना शुरू कर देंगे। आपको कुछ करने का जरूरी नहीं पड़ेगा। सो इस तरीके से एक टीम बनाइए और आगे बढ़िए। और हम लोग भी इसी तरीके से टीम बना के आगे बढ़ रहे थे। और एक समय था पहले जो है हमारा, गरीबी लोगों को बताने के लिए लाज लग रहा था, आज वही गरीबी लोगों को बताने के लिए प्राउड प्राउड फील हो रहा है। सो मेरा जो है माई गोल टारगेट 2023, जो अभी हमारा गोल टारगेट है, आपका भी सपना बड़ा होना चाहिए, आपका भी एक ना एक टारगेट होना चाहिए। तो अभी जो है मेरा टारगेट है 2023 में ये करने के लिए। तो आप लोग भी, आपके जो है जितने भी लोग इस मान के चलिए जो है डीएक्शन फाइटर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप भी अपने स्पॉन्सर के कम्युनिकेशन में रहिए, अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट कीजिए और उनसे सलाह लीजिए कि सर हम नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करें। सो आने वाले समय में हम लोग बहुत कुछ डीएक्शन से कर सकते हैं। हम भी लोग भी अपना सपना साकार कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग डीएक्शन में सपना साकार कर रहे हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन यू मास्टर।
थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका सक्सेस स्टोरी सुन के काफी इंस्पायर सारे लोग हो रहे हैं और काफी मजा आया। बहुत जबरदस्त सक्सेस स्टोरी आपका रहा सर। सर आपसे कुछ सवाल है। यस सर। सवाल ये है कि सर आप जैसा कि मैं आपको देखता हूँ कई सालों से आपसे मेरी दोस्ती है। यस आप सर। सर कितने सारे देशों की यात्रा अभी तक कर चुके हैं कंपनी के द्वारा फ्री में? मैं कम से कम 12 देश से भी ज्यादा मैं विजिट कर चुका हूँ सर। सबसे आपका बेहतरीन यात्रा कौन सी रही है या सबसे मेमोरेबल यात्रा कौन सा रहा है सर? मेरा जो है सबसे बेहतरीन था। हर हर यात्रा का अपना याद है। फिरोज सर भी मेरे साथ थे सिंगापुर जो है क्रूज में। मैं फिरोज सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं वहां पे मिला भी था फिरोज सर से। तो हमको सबसे अच्छा लगा था सिंगापुर। सिंगापुर में सबसे देखिए इसकी वजह से अच्छा लगा था कि वहां पे फोन नहीं था, वहां पे नेटवर्क नहीं था और वहां पे जमीन भी नहीं था। तो अगर कुछ जरूरी था तो वहां पे कुछ नहीं मिलता था, मतलब सब खाने पीने के लिए हर चीज वहां पे मिलता था, सब कुछ मिलता था। लेकिन जो है अगर मान के चलो हमको किसी से बात करना है, यहाँ पे एमपी का प्रॉब्लम है तो मैं बाहर से जाके ला सकता हूँ, वो वहां पे नहीं था। तो हमको सबसे अच्छा वहां पे वो लगता था। क्योंकि अगर आप किसी दोस्त से अगर जान छुड़ाना चाहते थे तो एक बार रूम से निकल जाओ, आपको खोज ही नहीं सकता है। फिरोज सर को अच्छा से पता होगा और ये ज्यादातर वहां पे होता था। तो मेरा फेवरेट सिंगापुर में कुरेबन क्रूज था सर। अच्छा, ये यात्रा आपका क्रूज का था? या जी सर, ये क्रूज का था। रॉयल कैरेबियन क्रूज? जी सर, जी जी सर। सर, वो बहुत ही लग्जरियस यात्रा होती है। और मेरे जी ख्याल जी से सर। उसमें एक आम आदमी को यात्रा करने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपया का पैकेज होता है सिर्फ 2-3 दिनों का। जी सर, नहीं सर, देखिए सर, जैसे आम आदमी को अगर जाना है तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा चाहे हमको फ्री में लेके जाए, क्योंकि जब वहां पे हम किसी को बोल नहीं सकते हैं, किसी से कुछ मांग नहीं सकते हैं, हमारा कोई दोस्ती नहीं होगा, तो हम वहां पे जाके करेंगे क्या? तो हमको वहां पे कोई जाने का वो नहीं है। तो सबसे बेस्ट ये होता है सर रिएक्शन में कि एक टीम होता है। बहुत मजा आता है जब उनको खा मतलब अचार मांगते हैं, वो हमको पता नहीं क्या क्या देते हैं। जब उनको पानी मांगते हो तो हमको सोडा देते हैं। तो वो सब थोड़ा मजा आता है। तो अगर मजा इसकी वजह से आता है कि हमारे पीछे लोग रहते हैं, हमारा एक टीम है। अगर हमको समझ में नहीं आएगा तो किसी के समझ में आएगा, लेकिन जब हम अकेला जाएंगे तो हमको क्या समझ में आएगा? तो हम उल्लू बन के वापस आएंगे ना। तो इसकी वजह से डिएक्शन है तो सर अच्छा है। अच्छा सर, यूरोप का आपका एक खास यात्रा को देख के मैं काफी उत्साहित हुआ। कहीं आप यूरोप में भी कहीं घूमने गए हैं यूरोप में लास्ट सर टाइम? अजरबैजान वैजान जगह पे हम लोग गए थे। तो हम लोग वहां पे गए थे तो वहां पे भी काफी अच्छा था। बहुत लोग थे। 5 या 6 दिन का शायद वहां पे भी टूर था। और जॉर्जिया में भी गए थे तो जॉर्जिया में भी काफी अच्छा था। और काफी मतलब जो है जगह पे ऑलरेडी हम लोग गए हैं, तो जॉर्जिया में भी मतलब अच्छा था। शायद हमारा जॉर्जिया जो है सेकेंड ट्रिप था। जॉर्जिया डिरेक्शन से हमारा सेकेंड ट्रिप था। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी ये खास प्रेजेंटेशन और इतना कीमती समय देने के लिए। तो हम चाहेंगे कि अब हमारे बीच आ रहे हैं हमारे मेंटर, उनको वेलकम मैं कर रहा हूँ फिरोज सर। वो कुछ बातों से हम लोगों को अवगत करेंगे। तो स्वागत थैंक है यू सर सर। फिरोज सर। मॉर्निंग रिएक्शन फाइटर और हमारे अशोक गिरी जी आज जो फोकस किए हैं या जो भी मैसेज दिए हैं लोगों को, बहुत से लोग आए यहाँ पे अपनी बीमारी और बेकारी को भी लेके आए हैं, लेकिन आज खासकर इन्होंने जो बात किया है वो बिजनेस के ऊपर बात किया है। तो और सभी को ज़रूरत अभी इसी की है, पैसे की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि पैसे की बीमारी अभी कोरोना के बाद बढ़ गया है। सिर्फ कोरोना नहीं बढ़ा है, कोरोना एक खतरनाक बीमारी जिस तरह से है, उस कोरोना के आने से ये पैसे की बीमारी उससे भी खतरनाक है, डबल कोरोना। इसीलिए सबके घर में रोना, तो ये सब लोग रो रहे हैं। लेकिन आपने जो बात अभी बताया है इससे हमको लगता है एक बीमारी से लोग बच जाएंगे। लेकिन एक चीज, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबसे पहले
कि आपने एक चीज पर जो फोकस किया, तो वो एक बड़ी अच्छी स्लाइड तो आपने एक चीज जो बताया है खर्च करने के बारे में और पेशेंस रहना चाहिए, तो उस पर हम थोड़ा सा क्लियर करें कि अभी इनकम करने के लिए 4 तरीके हैं। जितने लोग सुन रहे हैं आज आपको कुछ नया मालूम होगा, ऐसे जानते होंगे। 4 तरीके हैं, वो 4 तरीका आपको हम बताना चाहेंगे और डिएक्शन किस तरीके में आता है, किस बिजनेस में आता है, वो आप फैसला करेंगे। तो 4 तरीका ये है कि आपको कितना जल्दी पैसा चाहिए। बहुत से लोग हैं कि हमको पैसा एकदम जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, ऐसे दुनिया में लोग हैं। तो जल्दी पैसा लाने के लिए, तुरंत पैसा मिलने के लिए, 5 मिनट के अंदर पैसा मिले, वो मिलता है अगर आप चाहें तो। वो भीख मंगे जो होते हैं, भीख जो मांगते हैं, उनको तुरंत मिल जाता है। यस यू नो, वो बोलते जल्दी दो, अभी हमको जाना है। लोग भी Yes. सोचते जल्दी दो भाई। तो ये सबसे जल्दी पैसा मिलता है। तो आप समझेंगे, क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप किस जगह पर हैं वो भी आप फैसला करेंगे, जो भी लोग सुन रहे हैं। तो एक तो हुआ कि हमको तुरंत चाहिए, वो कौन लोग हैं? भीख मांगने वाले लोग हैं। अब थोड़ा उनसे थोड़ा सा हट जाइए। एक वो लोग हैं जिनको दिन भर में पैसा चाहिए, एक दिन के पूरा दिन के बाद, 12 घंटे के बाद पैसा चाहिए, 8 घंटे के बाद पैसा चाहिए। वो लोग हैं मजदूर, दिन भर वो काम करेंगे, शाम को पैसा चाहिए। तो आप मजदूर का हाल देख लीजिए और फकीर का भी हाल देख लीजिए आप। तीसरे वो लोग हैं जिसको आप बिजनेसमैन समझ रहे हैं, जो दुकानदार। तो दुकानदार को भी 12 घंटे में पैसा चाहिए, 8 घंटे में पैसा चाहिए। यस या नो? यस। 3 तरह के लोग हो गए। 2 तरह के आगे, एक तो है दिन भर में मेहनत करके और एक है दुकान खोल के दिन भर में। तो कितने लोग हुए अभी? 2। एक भीख मांगना, एक दुकान खोल कर बैठे। तीसरे वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं, 1 महीने में पैसा चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। तो 1 महीना वो काम करेंगे, उसके बाद 1 महीने के बाद क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो आप उनको भी देख सकते हैं कि वो किस पोजीशन में है, किस हाल में है। चौथे वो लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, असल बिजनेस। उनको पैसा कब चाहिए? वो बहुत पैसा लगाते हैं और उनको 1 साल के बाद पैसा चाहिए, 8 महीने के बाद पैसा चाहिए, 15 महीने के बाद पैसा चाहिए, 2 साल के बाद पैसा चाहिए। तो आप उनको देखिए कि वही लोग करोड़पति हैं। अब आपको डिएक्शन में आने के बाद ये फैसला करना है कि हम कहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो जो लोग 1 साल के बाद पैसा लेते हैं इसमें, वो पहले पैसा बहुत लगाते हैं, सिर्फ लगाते रहते हैं। उनसे लोग पूछते हैं 1 महीने के बाद क्या इनकम आया? बोला इनकम नहीं, अभी खर्च हो रहा। क्योंकि वो खर्च करके एक सिस्टम बनाते हैं और जब उनका सिस्टम बन जाता है तो फिर वो खर्च नहीं करते हैं, फिर वो खाली इनकम आता रहता है। अब जब इनकम आता है तो लोग पूछ रहे हैं कि आप खर्च करते हैं महीने में? तो बोलते हैं अब खर्च नहीं करते, सिर्फ इनकम आता है। जैसे आप 5 स्टार होटल बना दें तो क्या होगा? बनाने में खर्च होता रहेगा, लेकिन बन जाने के बाद इनकम आता रहेगा। इसी तरह से कोई भी सिस्टम है, टावर खड़ा कर दिया, टावर खड़ा करने में समय लगेगा और पैसा लगेगा, लेकिन जब टावर खड़ा हो गया तो क्या होगा? आप बात करो, हम अमेरिका में तो वही पैसा। तो उसे कहते हैं सिस्टम। तो डिएक्शन एक सिस्टम है और इस सिस्टम को डेवलप करने में, इसका टावर खड़ा करने में आपको पैसा भी लगेगा, मेहनत भी करना होगा, पेशेंस भी रखना होगा। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है। लेकिन जब इसके बाद आपका सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो सिर्फ पैसा ही आता रहता है। आप बैठे रहो तो पैसा, सो जाओ तो पैसा, बीमार पड़ जाओ तो पैसा, विदेश चले जाओ तो पैसा, शादी ब्याह में जाओ तो पैसा, आप कहीं चले जाओ पैसा आपके पीछे दौड़ता रहता है। अभी लॉकडाउन में 2 साल से हम बैठे रहे, पैसा आता रहा, पहले से ज्यादा आया।
अभी लोग कह रहे हैं ना बड़े बड़े लोगों का पैसा बढ़ गया, अंबानी जी का पैसा बढ़ा, उनका पैसा बढ़ा, तो ये सिस्टम भी हम लोग कम नहीं है, जितना है उतना काफी है। क्योंकि अभी इस कोरोना में क्या हुआ, इम्यूनिटी पर ज्यादा बात किया गया और वो प्रोडक्ट हम लोगों के पास था, तो इसमें लोगों को पावर समझ में आया और जो प्रोडक्ट कम लोग यूज कर रहे थे वो भी ज्यादा यूज करना शुरू किए, तो हम लोग का बिजनेस बहुत बढ़ा। और कुछ लोग घबरा के हटे तो वो भी कटअप होकर इधर चला आया, यानी पहले से ज्यादा इनकम। क्या ये है एक सिस्टम का पावर, इसे कहते हैं सिस्टम। तो सिस्टम को डेवलप करने में इनकम खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। अगर आपको जल्दी इनकम चाहिए तो बहुत छोटी सी पूंजी लगेगी, बहुत जल्दी इनकम चाहिए तो छोटी सी पूंजी, फटा पुराना कपड़ा पहन लीजिए, पैर में चप्पल नहीं हो, एक ठो कटोरा पुराना खरीद लीजिए, वो क्या रेट में मिलेगा आप समझ सकते हैं। तो उस छोटी सी पूंजी में तुरंत पैसा आना शुरू हो जाता है। क्या बहुत ज्यादा लगा है ना? अगर दुकान करेंगे तो पगड़ी देना पड़ेगा। अब सोचिए लोगों का क्या सोच है। एक दुकान करते हैं जहाँ पे लाखों रुपया लगा के 10,000 रुपया कमाना मुश्किल हो जाता है, लाखों रुपया पगड़ी देते हैं, वहां पर उनको पेशेंस है कि अभी तो पगड़ी में चला गया वो। फिर जब वो लोग जो है पूंजी लगाकर, फिर उसके बाद अगर पैसे की बात करें तो घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। अभी भैया नई नई दुकान है, थोड़ा घर से खा लो, थोड़ा जमाने में टाइम लगेगा, अभी थोड़ा उसको जमाओ। लेकिन जब डिएक्शन जैसा सिस्टम में आता है जहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन की इनकम है, वहां पे बोले कि 1 महीना काम किया, क्या आया बता, वहां कहता है कि अभी लगा रहे, घर से हम मदद करेंगे, सारे लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये इसको समझना है, टाइम हो चुका है, मेरी बातें तो होती रहेगी, लेकिन ये 4 फॉर्मूला हमने बताया है। अब जितने लोग डिएक्शन में जुड़े हुए हैं तो उनको कैसा पैसा चाहिए वो फैसला कर ले। तुरंत, एक दिन में, 1 महीने में या 1 साल के बाद, वो आपके फॉर्मूला हमने दे दिया है। आप जैसा चाहें उस फॉर्मूले पे काम करें और ये चारों लोग को देख लें कि इसमें सबसे खुशहाल कौन है, सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छी जिंदगी किसकी है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको फैसला करने में दिक्कत नहीं होगा। तो आज के बाद जो भी लोग हैं जल्दी पैसा चाहिए तो उसके लिए बहुत कम पूंजी में काम हो जाएगा। तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बात को हम समाप्त करेंगे। लेकिन कभी कभी मेरी बात कुछ लोगों को लगता होगा तो लगे, लेकिन जो बात अच्छी होती है वो थोड़ा सा खरी होती है। तो आज पूरी रात सब फैसला करें कि हम लोग को कौन सा पैसा चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हो तो पैसा इन्वेस्ट करना ही होगा, क्योंकि दुनिया को उठा के जाके देखो। अभी देखो, आप छोड़ो दुनिया को, अभी जो ये 4 लाइन 6 लाइन ये सारा चीज बन रहा है, ये क्या कर रहा है, सब लोग पैसा लगा रहे हैं उसमें, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया लगता है। बाद में वो चेक नाका वहां पर लगता है, आप यहाँ देते जाओ आप। अब उस वक्त क्या होता है, खर्चा नहीं, सिर्फ इनकम। लाखों करोड़ों गाड़ी जा रही है, कितना इनकम होगा। तो सब जो बड़े लोग हैं वो बड़ी पूंजी के साथ बड़ा खेला खेलते हैं। आप अगर छोटे ही से शुरू करते हैं तो कुछ तो लगाइए भाई मेरे। 1 लाख मत लगाइए डिएक्शन में, 50,000 तो लगाइए, 25,000 तो लगाएं। अगर ये सब भी नहीं लगा सकते हैं तो बहुत आसान है, फटे पुराने कपड़े और कटोरे ले लेना है। बहुत दिन दूर नहीं है, ये संख्या बढ़ने वाली है जिस तरह का माहौल कर रहा है। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बात हम समाप्त करेंगे। अशोक गिरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने छेड़ दिया था इसलिए हमने छोड़ा नहीं किसी को, हमने वो बता दिया है क्योंकि आज का फोकस आपका यही था। तो बहुत अच्छा टॉपिक था, क्योंकि अभी कोरोना से ज्यादा लोग बीमार पैसे की वजह से हो गए हैं। हाई पैसे में बेचारे परेशान हैं, तो उनको डबल बीमारी हो जा रही है। डिएक्शन आपके लिए दोनों तरफ से मदद करने के लिए है। प्रोडक्ट खा के स्वस्थ रहिए, टेंशन दूर रहेगा। ब्रह्मी आ गया, उसे खाइए आप, टेंशन मुक्त रहिएगा। जीएल का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, दिमाग अच्छा काम करेगा, दिमाग अच्छा काम करेगा तो शरीर अच्छा काम करेगा। इसलिए ये तो हेड बॉस है ना, इसीलिए तो इसका नाम हेड रखा गया। इसको सर भी बोलते हैं ना, और ऐसे भी हम लोग बात बात में सर बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अभिमन्यु जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मैं आशा करता हूं कि अशोक सर का बातों से काफी ज्यादा लोगों को आज ताकत मिली होगी कि सर इस अवस्था से उठ के एक इतिहास बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। दोस्तों, आज बहुत जरूरी है फैसला लेने की। अगर फैसला नहीं लेंगे, निर्णय नहीं लेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से मदद कर सकता है, आगे बढ़ने में आपको कोई हेल्प कर सकता है। तो हमें फैसला लेना होगा, हमें निर्णय लेना होगा कि मुझे जिंदगी जीनी है या काटनी है। अगर सचमुच में जिंदगी जीना है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से बेटर कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे सभी के लिए समान अवसर है, कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। बस आपके अंदर में सपने बड़े हो और हौसला अटल हो तो यहाँ जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। आप जो भी आप सोचेंगे यहाँ से वो हर हाल में वो चीज आपको मिलेगा। तो अब मैं इन्हीं चंद शब्दों से यहाँ पे मीटिंग को वाइंड अप करूंगा और साथ ही साथ आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द फटाफट सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत सारे गेस्ट इस चैनल पे अभी आने वाले हैं जो अभी वेटिंग लिस्ट में हैं, जो एक से एक सक्सेस स्टोरी और एक से एक आपको ट्रेनिंग स्किल्स आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वाले लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो अगर आप नहीं किए हैं तो इसको कर लें। और आने वाले कल की अगर मीटिंग की बात किया जाए तो कल एक लेडी फाइटर्स हमारे इस लाइव सेशन में आ रही हैं। वो भी उनकी कहानी बहुत ज़बरदस्त है और वो अपना सक्सेस स्टोरी बताएंगी। सोचिए दोस्तों, एक लेडी होके आज 4 चक्के की गाड़ी चला रही है इस बिजनेस से। लोग अपना घर नहीं चला पाते, लोग बच्चों को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते, परिवार को मैनेज नहीं कर पाते, वो हजारों की टीम को मैनेज कर रही हैं और 4 चक्के की गाड़ी पे घूम रही हैं। तो एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ में कल हमारे बीच कोडरमा जिले से, झारखंड से फुलमंती देवी जी कल उपस्थित हो रही हैं। तो आप सब सही टाइम पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों से आज इस मीटिंग को समाप्त किया जाता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।